क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी लड़की जिसके सिर से बचपन में पिता का साया उठ गया था, जिसने प्यार में घर छोड़ दिया, असफल शादी का दर्द सहा, बच्चों की परवरिश अकेले की और पूरी जिंदगी अपनी ही बहन की छाया से निकलने की जद्दोजहद करती रही, वही लड़की एक दिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी गायिकाओं में गिनी जाने लगी। आज की इस वीडियो में हम आपको आशा भोसले की जिंदगी के वे राज, वे दर्द, वे मोहब्बतें, वे कामयाबियां और वे आखिरी दिन बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही हैरान कर देने वाली होती जाएगी। आशा भोसले की कहानी 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में शुरू हुई, जहां एक कलाकार परिवार में एक नन्ही बच्ची ने जन्म लिया। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे, जिनकी आवाज और व्यक्तित्व का बहुत नाम था। घर में सुबह की शुरुआत भी सुर और ताल से होती थी और शाम भी संगीत के माहौल में डूबी रहती थी। आशा अभी दुनिया को समझना शुरू ही कर रही थीं कि किस्मत ने उनके लिए एक अलग रास्ता चुन लिया। उन्हें नहीं मालूम था कि आने वाले वर्षों में उनकी जिंदगी खुशियों से ज्यादा परीक्षाओं का मैदान बनने वाली है। यही परीक्षाएं आगे चलकर उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक ले गईं। बचपन अभी पूरी तरह आया भी नहीं था कि उनके पिता का निधन हो गया और पूरा परिवार गहरे सदमे में चला गया। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और जिम्मेदारियां कम उम्र के बच्चों के कंधों पर आ गईं। आशा ने बहुत जल्दी समझ लिया कि अब सपने देखने से ज्यादा जरूरी घर को संभालना है। वे अपनी बहनों के साथ संगीत सीखती रहीं और रोजगार की तलाश भी करती रहीं। उन दिनों न आराम था, न सुविधा, न कोई निश्चित भविष्य। सिर्फ मेहनत, सब्र और एक बेहतर कल की उम्मीद थी। यही उम्मीद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गई। आशा की बड़ी बहन लता मंगेशकर तेजी से प्रसिद्धि हासिल कर रही थीं और हर तरफ उनके चर्चे थे। ऐसे में आशा के लिए अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं था। लोग अक्सर उन्हें लता की छोटी बहन कहकर नजरअंदाज कर देते थे। संगीतकार बड़े गाने लता को देते और आशा को कम महत्वपूर्ण गीत मिलते। लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया कि एक दिन दुनिया उन्हें उनके अपने नाम से पहचानेगी। यही जज्बा उन्हें बार बार असफलता के बावजूद आगे बढ़ाता रहा। समय ने साबित किया कि उनका फैसला सही था। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में आशा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। उन्होंने प्यार में परिवार की इच्छा के विरुद्ध गणपत राव भोसले से शादी कर ली। उस समय उन्हें लगा था कि प्यार हर मुश्किल आसान कर देगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। शादी के बाद जिंदगी में खुशियों के बजाय परेशानियां बढ़ने लगीं। घरेलू विवाद, मानसिक तनाव और परिस्थितियों की कठोरता ने उनकी मुस्कान छीन ली। जिस रिश्ते को उन्होंने सपना समझा था, वही धीरे धीरे बोझ बनता गया। यह उनकी जिंदगी के सबसे कठिन दौरों में से एक था। कुछ वर्षों बाद हालात इस मुकाम पर पहुंच गए कि आशा को अपने बच्चों के साथ अलग होना पड़ा। एक तरफ असफल शादी का दर्द था और दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य की चिंता। उनके पास दौलत नहीं थी, कोई मजबूत सहारा नहीं था, लेकिन हिम्मत जरूर थी। उन्होंने फैसला किया कि अब वे किसी के रहम ओकरम पर नहीं रहेंगी। वे दिन रात काम करती रहीं, रिकॉर्डिंग करती रहीं और बच्चों की परवरिश भी खुद करती रहीं। जिंदगी का यह अध्याय उनके व्यक्तित्व की असली ताकत साबित हुआ। यही वह समय था जब एक कमजोर महिला एक मजबूत व्यक्तित्व में बदल गई। फिल्मी दुनिया में उनकी जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई थी। कई बार उन्हें ऐसे गीत दिए जाते जिन्हें दूसरे गायक गाने से मना कर देते थे, लेकिन आशा हर अवसर को अपनी किस्मत बदलने का माध्यम बनाती थीं। वे छोटे गीतों में भी अपनी पूरी जान लगा देती थीं। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि इस आवाज में कुछ अलग बात है। उनकी मेहनत रंग लाने लगी और फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे। अब किस्मत भी उनके साथ चलने लगी थी। 1950 और 1960 के दशक में आशा भोसले ने वह मुकाम हासिल करना शुरू किया जिसका सपना उन्होंने वर्षों पहले देखा था। उनकी आवाज में शरारत भी थी, मिठास भी थी, दर्द भी था और जोश भी। वे हर तरह का गीत गाने की क्षमता रखती थीं। फिल्म निर्माता और संगीतकार उनके बिना फिल्म को पूरा नहीं मानते थे। उनके गीत रेडियो पर गूंजते और लोग उन्हें बार बार सुनते। वे धीरे धीरे एक सितारे से सुपरस्टार बनती जा रही थीं।
अब दुनिया उन्हें सिर्फ लता की बहन नहीं बल्कि आशा भोसले के नाम से जानती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात संगीतकार राहुल देव बर्मन से हुई, जिन्हें दुनिया R.D. बर्मन के नाम से जानती है। दोनों संगीत के माध्यम से एक दूसरे के करीब आए। स्टूडियो में शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों के बीच गहरी समझ विकसित हुई और उनकी रचनात्मक साझेदारी ने संगीत की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। उनके साथ बनाए गए गीत आज भी क्लासिक माने जाते हैं। समय के साथ यह रिश्ता और मजबूत होता गया। आखिरकार दोनों ने विवाह कर लिया। आशा और R.D. बर्मन की जोड़ी को संगीत जगत की स्वर्णिम जोड़ी कहा जाता है। दोनों ने मिलकर ऐसे गीत रचे जिन्होंने पीढ़ियों को प्रभावित किया। उनका प्यार सिर्फ निजी जीवन तक सीमित नहीं था बल्कि संगीत में भी झलकता था। जब भी R.D. बर्मन कोई नई धुन बनाते तो अक्सर उनके मन में आशा की आवाज गूंजती थी। दोनों ने एक दूसरे की कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह द्वार उनकी जिंदगी का सबसे उज्जवल अध्याय बन गया। लाखों प्रशंसक उनकी इस जोड़ी के दीवाने थे। समय बीतता गया और सफलताएं उनके कदम चूमती रहीं, लेकिन जिंदगी ने दुखों का सिलसिला खत्म नहीं किया। उन्हें अपने बच्चों के संबंध में भी बड़े सदमे झेलने पड़े। कुछ ऐसे घाव मिले जिन्हें कोई मां कभी नहीं भूल सकती, लेकिन आशा ने हमेशा अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लिया। वे इस विश्वास के साथ आगे बढ़ती रहीं कि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। उनकी यही विशेषता उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वे टूटकर भी बिखरती नहीं थीं। उम्र बढ़ती गई लेकिन उनकी आवाज का जादू कायम रहा। नई पीढ़ी के गायक उनसे सीखना अपना सौभाग्य मानते थे। दुनिया भर के प्रशंसक उनके कार्यक्रमों का इंतजार करते थे। वे एक ऐसी शख्सियत बन चुकी थीं जिनका नाम स्वयं एक संस्था बन गया था। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को हर स्तर पर सम्मान मिला। उन्हें अनगिनत पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उनकी सफलता की कहानी और लंबी होती चली गई। बुढ़ापे में भी आशा भोसले का हौसला जवान रहा। वे परिवार के साथ समय बिताती थीं, संगीत सुनती थीं और कभी-कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी दिखाई देती थीं। हालांकि शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन मन अब भी सक्रिय था। लोग उन्हें देखकर हैरान होते कि इतनी उम्र में भी उनके चेहरे पर इतनी ताजगी कैसे है। वे जिंदगी को पूरे उत्साह के साथ जीने में विश्वास रखती थीं। उनका स्वभाव हमेशा सकारात्मक रहा। यही वजह थी कि लोग उनसे प्रेम करते थे। फिर 2026 का वह समय आया जब उनकी सेहत ने साथ देना कम कर दिया। उम्र के प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगे और बीमारियों ने उन्हें कमजोर करना शुरू कर दिया। परिवार और प्रशंसक उनकी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अस्पताल से आने वाली हर खबर लोगों की निगाहों का केंद्र बन जाती थी। हर व्यक्ति यही चाहता था कि वे एक बार फिर स्वस्थ हो जाएं, लेकिन प्रकृति का फैसला कुछ और था। समय धीरे धीरे अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रहा था। 12 अप्रैल 2026 को वह क्षण आ गया जिसने लाखों दिलों को दुखी कर दिया। आशा भोसले इस दुनिया से विदा हो गईं और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गईं जो शायद कभी समाप्त नहीं होगी। उनके निधन की खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। प्रशंसक, कलाकार, राजनेता और आम लोग सभी शोक में डूब गए। हर किसी के होठों पर एक ही बात थी कि संगीत का एक महान अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन सच यह था कि उनकी आवाज कभी समाप्त नहीं हो सकती थी। वे अपने गीतों में हमेशा जीवित रहेंगी। उम्र बढ़ती गई लेकिन उनकी आवाज का जादू कायम रहा। नई पीढ़ी के गायक उनसे सीखना अपना सौभाग्य मानते थे। लोग उन्हें देखकर हैरान होते कि इतनी उम्र में भी उनके चेहरे पर इतनी ताजगी कैसे है। वे जिंदगी को पूरे उत्साह के साथ जीने में विश्वास रखती थीं। उनका स्वभाव हमेशा सकारात्मक रहा। यही वजह थी कि लोग उनसे प्रेम करते थे। फिर 2026 का वह समय आया जब उनकी सेहत ने साथ देना कम कर दिया। उम्र के प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगे और बीमारियों ने उन्हें कमजोर करना शुरू कर दिया। परिवार और प्रशंसक उनकी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अस्पताल से आने वाली हर खबर लोगों की निगाहों का केंद्र बन जाती थी। हर व्यक्ति यही चाहता था कि वे एक बार फिर स्वस्थ हो जाएं, लेकिन प्रकृति का फैसला कुछ और था। समय धीरे धीरे अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रहा था। 12 अप्रैल 2026 को वह क्षण आ गया जिसने लाखों दिलों को दुखी कर दिया। आशा भोसले इस दुनिया से विदा हो गईं और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गईं जो शायद कभी समाप्त नहीं होगी। उनके निधन की खबर
जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। प्रशंसक, कलाकार, राजनेता और आम लोग सभी शोक में डूब गए। हर किसी के होठों पर एक ही बात थी कि संगीत का एक महान अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन सच यह था कि उनकी आवाज कभी समाप्त नहीं हो सकती थी। वे अपने गीतों में हमेशा जीवित रहेंगी। दोस्तों, आशा भोसले की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि इंसान हिम्मत न हारे तो वह इतिहास बदल सकता है। एक अनाथ बच्ची से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप की महानतम गायिकाओं में शामिल होने तक का यह सफर कोई साधारण सफर नहीं था। इस सफर में आंसू भी थे, प्रेम भी था, जुदाई भी थी, सफलता भी थी और अमर प्रसिद्धि भी। आज वे हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज अब भी करोड़ों दिलों में जीवित है। जब भी उनके गीत सुनाई देंगे, उनकी याद ताजा हो जाएगी। यही एक महान कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको बहुत सी जानकारी मिल गई होगी कि आशा भोसले ने अपनी ज़िंदगी कितने दर्द भरे अंदाज में गुजारी, लेकिन उन्होंने मेहनत कभी नहीं छोड़ी। क्योंकि जो बंदा मेहनत छोड़ देता है वो नाकाम हो जाता है। अगर कोई बंदा आम है लेकिन मेहनत जारी रखता है, वो एक दिन ख़ास ज़रूर बन जाता है। अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप लगातार मेहनत करें। इंशाअल्लाह आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।